दिल्ली में यमुना एक बार फिर खतरे के निशान से पार हो गई है और आज आधी रात के बाद यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से करीब 1 मीटर ऊपर हो सकता है। ऐसा क्या हो रहा है कि यमुना खतरे के निशान से नीचे ही नहीं आ रही है? दिल्ली में इस वक्त ऐसे कम से कम 20 इलाके हैं जहां सड़क पर पानी है। पानी घर के अंदर नहीं है, सड़क पर है। 10 इलाके ऐसे हैं जहां के हजारों लोग घर में नहीं, राहत कैंप में रह रहे हैं। हम ऐसी दिल्ली की बात कर रहे हैं जिसकी बड़ी आबादी टेंट में रह रही है। आखिर क्यों? यह समस्या किसी एक मुख्यमंत्री, किसी एक एलजी या किसी एक सरकार से नहीं हुई है। आज हमने दिल्ली की फ्लड फाइल्स को गौर से पढ़ा है, जिन्हें पढ़कर हमारा सिर चकरा गया और अब तो ऐसा लगता है कि पानी वाकई सिर से ऊपर चला गया है। सच तो यह है कि अगर कुछ दिन बाद तेज बारिश हो गई तो तब भी पानी ऐसे ही ऊपर आएगा। अगले साल भी ऐसी ही बाढ़ आ सकती है, क्योंकि हकीकत बहुत डरावनी है। देखिए रिपोर्ट। क्या 47 साल पुराने ड्रेनेज सिस्टम की वजह से डूबी दिल्ली? देश की राजधानी के नाले ठीक नहीं हैं, इसीलिए डूबी दिल्ली। 1976 के ड्रेनेज सिस्टम पर क्यों चल रही है देश की राजधानी? बाढ़ के 170 घंटों बाद भी क्यों नहीं उतर पा रहा है पानी? क्या दिल्ली को अर्बन प्लानिंग न होने का नुकसान हुआ? क्या ड्रेनेज मास्टर प्लान नहीं होने से दिल्ली को डूबना पड़ा? क्या 2026 तक दिल्ली में ऐसे ही बाढ़ आती रहेगी? बाढ़ में दिल्ली डूब गई। बाढ़ में मथुरा भी डूब गया। आगरा में ताजमहल के किनारे पानी आ गया। अजमेर की सड़कों पर भी पानी का सैलाब है। पर सवाल है कि आखिर क्यों डूब रहे हैं भारत के शहर? हर बरसात में शहरों में बाढ़ जैसे हालात क्यों होते हैं? यह प्राकृतिक आपदा है या अर्बन प्लानिंग फेल हो गई है? आपको यह किसी गंभीर चर्चा के सवाल लग सकते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि यह देश के हर शहर की जरूरत के सवाल हैं। कोई शहर ऐसा नहीं है जहां बाढ़ जैसे हालात न हुए हों। हर बरसात में शहरों की पोल तो अक्सर खुल ही जाती है, लेकिन बाढ़ जैसे हालात में इन शहरों की अर्बन प्लानिंग पूरी तरह से एक्सपोज हो जाती है, जैसा कि इस बार दिल्ली के साथ हुआ है। दिल्ली देश की राजधानी है, जिसे दूसरे शहरों के लिए एक आदर्श होना चाहिए था, लेकिन शायद आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि ड्रेनेज के लिए जो प्लान 1976 में बनाया गया था वो आज भी जारी है, जबकि इसे महज 20 सालों के लिए तैयार किया गया था। तब यानी 1976 में दिल्ली की आबादी सिर्फ 25 लाख हुआ करती थी, जबकि अभी दिल्ली में 2 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। अब सोचिए कि उस वक्त बनाया गया मास्टर प्लान आज कैसे कारगर हो सकता है। यानी दिल्ली में नालों का मास्टर प्लान जो सिर्फ 20 साल के लिए बना था, वो आज 47 साल बाद भी लागू है। इन 47 सालों में देश में बहुत कुछ बदल चुका है। पिछले 47 वर्षों में देश ने 13 प्रधानमंत्री देखे हैं, 11 राष्ट्रपति देखे हैं। इन 47 सालों में डॉलर 8 रुपए 96 पैसे से बढ़कर 82 रुपए 6 पैसे का हो गया है। 10 ग्राम सोना 432 रुपए से बढ़कर 60,810 रुपए का हो गया है। लेकिन दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम नहीं बदल पाया। दिल्ली में अभी भी वही 47 साल पुराना 1976 वाला ड्रेनेज सिस्टम ही चल रहा है। दिल्ली में बरसाती पानी की निकासी के लिए 3 प्रमुख नाले हैं। इनमें एक ट्रांस यमुना, दूसरा बारापुला और तीसरा नजफगढ़ ड्रेन है। इन मुख्य नालों में कुल 201 बड़े नाले मिलते हैं। ट्रांस यमुना में 34 नाले, बारापुला में 44 और नजफगढ़ ड्रेन में 123 नाले जुड़े हुए हैं। तीनों मुख्य नालों से ही यमुना में बरसाती पानी की निकासी होती है।
लेकिन दिल्ली में जिस तरह से आबादी बढ़ी है उसी हिसाब से नालों पर भी बोझ पड़ा है। समस्या यह है कि लोग नालों में मलबा डाल देते हैं और फिर उसे उठाने वाला कोई नहीं होता। पानी का निकासी नहीं हो पाता। कई जगहों पर बड़े बड़े नालों को वेस्टलैंड समझकर प्लॉट काट दिए जाते हैं। सवाल यह है कि दिल्ली सरकार इस ड्रेनेज सिस्टम को बदलने के लिए काम क्यों नहीं करती, और अगर सरकार ने कोशिश की तो फिर यह ड्रेनेज सिस्टम क्यों नहीं बदल गया। 2009 में दिल्ली में ड्रेनेज सिस्टम बदलने की बात होनी शुरू हुई तो 2011 में आईआईटी दिल्ली को एक नया मास्टर प्लान बनाने के लिए चुना गया। आईआईटी दिल्ली ने पूरी रिसर्च के बाद अपनी रिपोर्ट 2018 में सरकार को सौंपी। इसके बाद दिल्ली सरकार ने 2019 में उसका कुछ हिस्सा लागू भी किया, लेकिन इसके बाद कोविड महामारी आ गई। रिपोर्ट पूरी तरह से लागू नहीं हो पाई। अब 2023 में सरकार ने ड्रेनेज सिस्टम पर फिर से नया प्लान तैयार करने को कहा है। कुछ विशेषज्ञ लगे हैं जिनकी रिपोर्ट 2024 तक ही आ पाएगी, और यही वजह है कि यह माना जा रहा है कि 2026 तक ऐसे ही दिल्ली बाढ़ में या बरसात में डूबती रहेगी। यह भी सवाल है कि अगर दिल्ली में ड्रेनेज प्लान ठीक से लागू होता तो क्या दिल्ली में बाढ़ नहीं आती? नहीं, बाढ़ तो आती, क्योंकि यह बाढ़ बहुत ज्यादा बारिश की वजह से आई है। लेकिन अगर बाढ़ आती और दिल्ली की कॉलोनियों में पानी भरता जैसे कि अभी भरा हुआ है तो यह तुरंत निकल भी जाता। लेकिन अभी समस्या यह है कि पानी निकल ही नहीं पा रहा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो ऑफिस है, जो बिल्डिंग है, उसके अंदर का हाल आप देख सकते हैं। यहाँ पे तकरीबन घुटने भर पानी है और पूरी तरह से ऐसा लग रहा है कि सड़ गया है ये पानी। निकालना इसको कितना आवश्यक है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके बाद बीमारी फैलने का खतरा है। चारों तरफ जो ड्रेन्स हैं वो ओपन हो गई हैं, उसके बावजूद भी पानी अभी भी शहर का निकल के ड्रेन्स के जरिए यमुना में नहीं जा रहा है। ये सबसे बड़ी चुनौती है सरकार के सामने कि जल्दी से जल्दी इन पानी को यहाँ से ड्रेन्स के जरिए निकाला जाए। एक बार फिर से यमुना का जो जलस्तर है वो बढ़ रहा है, लेकिन अभी इस स्थिति में यमुना नदी नहीं है कि ड्रेन्स बंद करना पड़े, और सरकार के सामने कुछ वक्त है अभी कि सड़क पे जो पानी है, जो रिहायशी इलाके में पानी है, उसको ड्रेन्स के जरिए तुरंत यमुना में डाले, नहीं तो महामारी फैलने का खतरा है। अभी हाल यह है कि दिल्ली में बाढ़ आए 170 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन पानी अभी निकल नहीं पाया है। हालांकि यमुना का जलस्तर घटने के बाद फिर से थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू हुआ है, लेकिन किसी भी इलाके में नई बाढ़ नहीं आई है। लेकिन फिर भी पानी नहीं निकल रहा, और इसकी एक प्रमुख वजह ढंग के मास्टर प्लान की कमी है। हालांकि इसकी राजनीतिक वजहें भी काफी होती हैं, और इसी राजनीति की वजह से भी कई बार प्लानिंग धरातल पर नहीं उतर पाती। इतना निकम्मापन दिखाया है अरविंद केजरीवाल जी ने। आप सोचिए, अपेक्स बॉडी जो बाढ़ नियंत्रण के लिए हर साल मई में या मई के पहले अप्रैल में उसकी मीटिंग होनी चाहिए, वो 2 साल से हो ही नहीं रही है। 2 साल से अब अपेक्स बॉडी की मीटिंग नहीं हुई, उसमें सांसद भी हैं। उसके पहले भी 9 साल में कब हुआ, हम लोगों को बुलाया नहीं गया, लेकिन हमें पता चला कि पहले शायद हुआ। इन 2 सालों में क्यों नहीं हुआ? फिर कोई ऐसी बैठक में आपने हिस्सा नहीं लिया, आपको जानकारी नहीं? जब से हम सांसद बने हैं हमको किसी अपेक्स बॉडी की मीटिंग में नहीं बुलाया गया, लेकिन 2 साल से अपेक्स बॉडी की मीटिंग ही। बाढ़ आने के पहले क्या क्या प्रिकॉशंस लेना पड़ेगा उसकी तो चिंता करो, कुछ नहीं किया। और बाढ़ आने के बाद सिर्फ ट्विटर पे बयान, जब बाढ़ का पानी अपने घर पे आ गया, उनके राजमहल पे, तब निकल के आते हैं और फिर कहते हैं 3 वाटर ट्रीटमेंट बंद। अरविंद केजरीवाल, आप उनको शर्म आनी चाहिए कि आपको पता है अरविंद केजरीवाल की 3 वाटर ट्रीटमेंट बाढ़ के समय बंद करने से क्या स्थिति होगी दिल्ली की? कोई तैयारी नहीं। तो ये सवाल है कि आप लोगों ने दिल्ली से दुश्मनी ठान रखी है, दिल्ली को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। अरे भाई, तीनों दिशाओं में अगर पानी आप डालते तो निश्चित रूप से न उत्तर प्रदेश का नुकसान होता, न हरियाणा का होता, न दिल्ली का होता। लेकिन अपनी राजनीतिक दुर्भावना के कारण आपने मन में ठान लिया कि सारा पानी दिल्ली की तरफ छोड़ दो, भले ही दिल्ली डूब जाए, भले ही दिल्ली बर्बाद हो जाए। और सातों के सातों सांसद इस काम में खड़े हैं अपनी पार्टी के साथ। उनके लिए पार्टी महत्वपूर्ण है, दिल्ली के 2 करोड़ लोग महत्वपूर्ण नहीं है।
क्यों नहीं सवाल पूछते ये लोग कि 9 से 13 तारीख तक एक तरफा पानी क्यों छोड़ा गया? इस पे कौन सवाल पूछेगा? हकीकत यह है कि देश के शहरों पर विकास का भी बोझ है और इस बोझ में वो मास्टर प्लान की कमी के तले दबते जा रहे हैं। हर शहर का यही हाल है। शहरों में बसने के समय मास्टर प्लान बनाए जाते हैं, लेकिन प्लान लागू उस रूप में नहीं होता जिस रूप में तैयार होता है, वो कागज पर ही रह जाता है। किसी भी शहर की प्लानिंग के लिए वहां के 30 से 50 साल के डेटा देखे जाते हैं ताकि ये अनुमान लगाया जा सके कि वहां कितनी कम या ज्यादा बारिश होने का इतिहास रहा है। जब भी शहर बसते हैं तो उसके साथ ही पानी की निकासी का प्लान बनता है। प्लान में देखा जाता है कि किस इलाके में ज्यादा पानी जमा होता है, कौन से निचले स्तर के इलाके हैं और उनके लिए पानी निकालने का मार्ग क्या हो सकता है। इसका पूरा विवरण ड्रेनेज सिस्टम प्लान में होता है, लेकिन इतनी विस्तृत योजना जमीन पर लागू ही नहीं होती। अगर शहर से पानी के निकासी के सिस्टम को ठीक से लागू कर दिया जाए तो शहर में पानी जमा होने की 70 से 80% समस्या खत्म हो जाएगी। यही हाल मुंबई का भी है, जो हर साल मॉनसून के सीजन में बुरी तरह से डूब जाता है। 2005 में तो बहुत ही बड़ी बाढ़ आ गई थी, 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि तब इस शहर में दशकों पुराना ड्रेनेज सिस्टम ही चल रहा था। 1985 में मुंबई में नया ड्रेनेज सिस्टम लागू करने के लिए एक प्लान बना था, लेकिन अगले 20 सालों तक यह प्लान लागू ही नहीं हुआ। 2005 में जब मुंबई में भयानक बाढ़ आई तो फिर इस पुराने प्लान को खोजा गया और फाइनली 20 साल पुराना प्लान लागू किया गया, जो अभी तक चल रहा है। ड्रेनेज सिस्टम पर ध्यान देना इसलिए जरूरी है क्योंकि जितना यह ठीक रहेगा, बाढ़ आने का खतरा उतना ही कम होगा। बाढ़ नदी नालों के इलाकों में गैर कानूनी बस्तियों और ड्रेनेज सिस्टम पर जरूरत से ज्यादा दबाव की वजह से आती है। यही दिल्ली के साथ हुआ है और अब मथुरा में भी हो रहा है। यह मथुरा है जहां बहुत से मंदिर और घाट डूब गए हैं और अब यमुना नदी का पानी कॉलोनियों तक आ गया है। कॉलोनियों में नावें चल रही हैं। राहत के लिए एनडीआरएफ लगा दी गई है। हम इस समय मथुरा की जयसिंहपुरा खादर कॉलोनी के अंदर हैं और यहाँ के आप हालात देखिए। जहाँ पर मोटरसाइकिल चलती थी, गाड़ियां चलती थी, उस कॉलोनी के अंदर अब यहाँ पर बोट्स चल रही हैं। आप देख सकते हैं कि इतना पानी इस कॉलोनी के अंदर है। ये पूरी कॉलोनी जो है वो तालाब बन चुकी है। 7 से 8 फीट तक पानी इस कॉलोनी के अंदर मौजूद है। एनडीआरएफ को यहाँ पर बुलाना पड़ा। आप देख सकते हैं एनडीआरएफ की टीम जो है वो यहाँ पे मौजूद है। लोगों को पहले बोट से लेकर बाहर लेकर आया जाएगा, फिर ट्रैक्टर से उनको लेकर इस कॉलोनी से बाहर छोड़ा जा रहा है। तो हालात का अंदाजा आप लगा सकते हैं। जिस तरीके से मथुरा में बाढ़ आई है, जो निचले इलाके हैं वो पूरे तरीके से पानी में डूब चुके हैं और यहाँ पूरी कॉलोनी देखिए, जहां तक आपकी नजर जाएगी पानी ही पानी है। अंदर ट्रैक्टर नहीं जा पा रहे हैं, इतना पानी है। और सामने भी आप देखेंगे लोगों के छाती तक पानी यहाँ पर पहुंच चुका है। कितना पानी भर गया है घर में? बहुत भरा हुआ है, काफी पानी भरा हुआ है इसके अंदर। छाती तक पानी यहाँ पर बताया जा रहा है। घर के हालात देखिए, यहाँ पर पानी और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं पानी जो है वो और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी पहुंची है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन एनडीआरएफ की तरफ से किया जा रहा है और जहां भी इस तरीके की विपदा आती है, एनडीआरएफ हमेशा देखने को मिलती है कि किस तरीके से काम करती है। और यहाँ पर आप देखिए कि एनडीआरएफ की टीम आगे जो और गहरा पानी है उस तरफ बढ़ रही है। ये देखा जा रहा है कि कुछ लोग तो अगर फंसे हुए हैं तो उनको यहाँ से निकाला जाए। यही हालात आगरा में भी हो चुके हैं। 45 साल में पहली बार यमुना का पानी ताजमहल की बाउंड्री तक पहुंच गया है। आगरा में यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। आगरा की अगर बात करें तो यहाँ पर यमुना का वाटर लेवल 497 फीट से भी ऊपर जा चुका है। और हालात हम इस समय आपको दिखा रहे हैं, ठीक ताजमहल के साथ में ये दशहरा घाट है और यहाँ के हालात आप देखिए। पहली बार 45 साल के बाद पहली बार इस ताजमहल की बाउंड्री को जो दशहरा घाट से मिलती है उसको यमुना नदी ने छू लिया है। और आप देख सकते हैं ताज की जो पूरी बाउंड्री है, जो बाउंड्री वॉल है, उसमें इस समय यमुना नदी वहां तक पहुंच चुकी है। विकराल रूप यहां पर यमुना नदी ने लिया हुआ है। और यहां पर आप हालात देखिए, जो यमुना नदी काफी दूर तक यहां पर होती थी जो बाउंड्री वाले ताजमहल की, लेकिन अब इस पानी ने, यमुना के जलस्तर ने, बढ़ते हुए जलस्तर ने अब ताजमहल की दीवार को भी छू लिया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।